गुरु नानक देव जी, जिन्हें दुनिया प्रेम से बाबा नानक कहती है, अपनी 4 उदासियों यानी यात्राओं के दौरान संसार को जगाने निकले थे। उनके साथ उनके प्रिय मित्र और साथी भाई मर्दाना हमेशा रहते थे। एक बार गुरुजी ने निश्चय किया कि वो अरब देश की यात्रा करेंगे, जहां इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल मक्का स्थित है। नानक जी ने नीले वस्त्र यानी ब्लू क्लोथ्स धारण किए, हाथ में आसा ली और बगल में अपनी पोथी रखी। भाई मर्दाना, जो कि एक मुस्लिम परिवार से थे, उनके दिल में अपने मजहब के सबसे बड़े दरबार को देखने की गहरी तमन्ना थी। मक्का पहुंचने का रास्ता रेगिस्तान की तपिश और गर्मी से भरा था। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब गुरुजी मक्का पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। शरीर थका हुआ था, लेकिन रूह सुकून में थी। गुरुजी ने देखा कि हजारों की तादाद में लोग वहां इबादत कर रहे हैं। हर तरफ अल्लाहु अकबर की गूंज थी। गुरुजी ने किसी को परेशान नहीं किया और थकान की वजह से थोड़ा विश्राम करने के लिए एक जगह लेट गए। अनजाने में या शायद दुनिया को एक सबक सिखाने के लिए गुरुजी का मुंह दूसरी तरफ था और उनके चरण काबा की दिशा में थे। वहां की देखरेख करने वाला एक शख्स था जिसका नाम जीवन या कुछ जगह उसे रुकनुद्दीन भी कहा गया है। जब उसने देखा कि एक मुसाफिर खुदा के घर की तरफ पैर करके सोया है तो उसका खून खौल उठा। वो दौड़ता हुआ आया और गुस्से में चीखा, ओ काफिर, अंधे हो गए हो? खुदा के घर की तरफ पैर करके लेटे हो? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि ये जगह कितनी पवित्र है? जीवन ने गुस्से में गुरुजी के पैरों को ठोकर मारी। उसका मन नफरत और घमंड से भरा था कि वो धर्म का रक्षक है। गुरु नानक जी ने बड़ी शांति से अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा नूर और करुणा थी। उन्होंने जीवन की तरफ देखा और बहुत ही नम्रता से बोले, भाई जीवन, मैं थका हुआ मुसाफिर हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने खुदा की तौहीन की है तो तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां खुदा मौजूद नहीं है। जीवन को पहले तो ये मजाक लगा। उसने सोचा, इसका घमंड अभी तोड़ता हूं। उसने गुस्से में गुरुजी के दोनों पैर पकड़े और उन्हें काबा की दिशा से हटाकर दूसरी तरफ घुमा दिया। जैसे ही जीवन ने गुरुजी के पैर घुमाए, उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे काबा भी उसी तरफ घूम गई है जिधर गुरुजी के पैर थे। वो घबरा गया। उसने फिर से पैर पकड़े और उन्हें तीसरी दिशा में किया, लेकिन काबा वहां भी दिखाई देने लगा। वो जिस तरफ गुरुजी के पैर करता, उसे वही पवित्र काबा नजर आता। जीवन का घमंड चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि खुदा का ही भेजा हुआ कोई रूहानी नूर है। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और रोने लगा। गुरु नानक जी ने जीवन को उठाया और समझाया, भाई जीवन, खुदा किसी एक दीवार या इमारत में कैद नहीं है। वो ना सिर्फ पूरब में है, ना सिर्फ पश्चिम में, वो तो हर कण कण में, हर दिल में बसा है। अगर हम इंसानियत से प्रेम नहीं करते और सिर्फ दिशाओं को पूजते हैं तो हम खुदा को कभी नहीं पा सकते। गुरुजी ने मक्का जाकर बताया कि सच्चाई किसी एक धर्म की मिल्कियत नहीं है, रब सबका है। लोग अक्सर लकीरों और दिशाओं में उलझ जाते हैं। गुरुजी ने दिल की पवित्रता पर जोर दिया। जब जीवन ने गुरुजी को ठोकर मारी, तब भी गुरुजी ने उसे दुआ दी और प्रेम से समझाया। यही एक सच्चे गुरु की पहचान है। गुरु नानक देव जी की ये साखी आज भी हमें सिखाती है कि मजहब लोगों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए होता है। क्या आप गुरुजी के अंतिम समय की वो साखी सुनना चाहेंगे जब उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्यों ने उन्हें अपना माना था? गुरु वेव पर जुड़ें और सीखें सिख धर्म और गुरु इतिहास की कथाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।